शुरू करते हैं। आज तक अरबों लोग जन्म ले चुके हैं और मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन किसी का विश्वास था कि हमें चीज़ें मेहनत से प्राप्त होती है और कोई सोचता था कि चीज़ें हमें किस्मत से प्राप्त होती हैं। कई लोग भाग्यवादी थे, बहुत सारे लोग मेहनतवादी थे, और ये आज भी हैं। और एक तीसरी श्रेणी भी है जो कि यह मानती है कि जो भी हमें प्राप्त होता है वह परिश्रम और भाग्य के मेलजोल से प्राप्त होता है। तो आए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं कि हमें जो भी प्राप्त होता है परिश्रम से प्राप्त होता है या भाग्य से प्राप्त होता है या परिश्रम या भाग्य के मेलजोल से प्राप्त होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मेहनत के बारे में जानते हैं कि मेहनत क्या है। वैसे तो इसकी व्याख्या बहुत साधारण सी है और हमें साधारण दिख सकती है, पर यह इतनी भी साधारण नहीं है जितनी कि यह दिखाई देती है, क्योंकि मेहनत भी या परिश्रम बहुत प्रकार का होता है। यह शारीरिक भी होता है और बुद्धि आधारित भी होता है, या दोनों का संयुक्त परिक्रम भी होता है। तो शारीरिक मेहनत के कार्यों में कम बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे कि कोई भारी वजन का सामान उठाकर चलना या शारीरिक किसी प्रकार का श्रम करना। और वह कार्य जहाँ अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे गणित के प्रश्न हल करना, कोई पहेली हल करना, सुडोकू जैसे खेल खेलना, शतरंज जैसे खेल, साथ ही साथ ऐसे कार्य भी हैं जहाँ बुद्धि की कुशलता के साथ साथ शारीरिक कर्म की भी आवश्यकता होती है, जैसे बस, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि यांत्रिक वाहनों को चलाना, अध्यापन कार्य करना, डॉक्टरी करना, वकीली करना, मिस्त्री आदि। ये सब कार्य ऐसे हैं जिन में दोनों शारीरिक मेहनत और बुद्धि की मेहनत की आवश्यकता होती है। हमारे दैनिक जीवन में जीवन यापन हेतु उपरोक्त तीनों बौद्धिक, शारीरिक और शारीरिक बौद्धिक ये सब प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। फिर मानवीय अस्तित्व की बात आती है। तो यदि बात मात्र अस्तित्व की है तो केवल पेट भरकर इस कार्य को संपन्न किया जा सकता है, लेकिन जब भूख शांत हो जाती है तो मानव की इच्छाएं जन्म लेती हैं। फिर शुरू होता है विवाद, किस्मत या मेहनत, परिश्रम या भाग्य। तो मेहनत के बारे में विस्तारित चर्चा की गई है। तो अब किस्मत को जानते हैं। आखिर किस्मत है क्या, जिसके बारे में सभी का ध्यान इतना आकर्षित होता है? क्या यह कोई ऐसा संप्रत्यय है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है, या ऐसा जो मानव निर्मित है? तो आइए इसके बारे में थोड़ा प्रकाश देकर बात करते हैं। मान लीजिए हम इस दुनिया में अकेले व्यक्ति होते और समस्त चीज़ें हमको उपलब्ध होती, तो क्या हम किस्मत की बात करते? मुझे लगता है शायद हम किस्मत की बात नहीं करते। अब हमारे साथ एक और व्यक्ति आ जाता है और संसाधनों पर हमारे अधिकार के साथ साथ उनका भी अधिकार हो जाता है, यानी कि अधिकार साझा हो जाता है। यहाँ की हमारे साथ साथ दूसरे व्यक्ति, और अब हमारे साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी वह साधन उपलब्ध होते हैं। इसी तरह से 3, फिर 4, 5, फिर 10, 20, 50, 100, 1000, और जैसे जैसे आज अब 7 अरब से ऊपर की जनसंख्या हो चुकी है, तो अब संसाधनों के ऊपर एक से अधिक व्यक्ति का अधिकार हो चुका है, या फिर उपभोक्ता अधिक आ चुके हैं। और संसाधन या वस्तुएं सीमित हों तो फिर सामान्य लोग इसे किस्मत या भाग्य की परिभाषा देने लग पड़ते हैं। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि संसाधन सीमित हैं और उपभोगकर्ता संसाधन से अधिक हैं, तो भाग्य का उदय होता है। आखिर क्यों होता है भाग्य शब्द का निर्माण? सीमित संसाधन या वस्तुएं और उनकी मात्रा से अधिक उपभोगकर्ता, और फिर जोड़ लिए जाएं उनमें इच्छाएं या आकर्षण। फिर इच्छा, आकर्षण या जरूरत के कारण उनको पाने की दौड़। कोई अन्य व्यक्ति क्यों सफल होता है? क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं को जानकर उस पर कड़ी मेहनत की होती है। यही चीज हमारे दैनिक जीवन पर लागू होती है। जहां दौड़ने वाले अधिक हैं,
लक्षित संसाधन कम, तो जिस भी प्रतिभागी के पास उस वस्तु को पाने की क्षमता दूसरों से अधिक होगी वह उसको पालेगा, चाहे वह नौकरी हो, वस्तु हो या कोई अन्य चीज, वह यह पा सकता है। कर्म से वस्तुओं को पाया जा सकता है, पर लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें संसार में दूसरों लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शायद भाग्य है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भाग्य नहीं है, सिर्फ परिकल्पना है उन लोगों की जो कर्म के सिद्धांत को नहीं समझते। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि किसी अमुक क्षेत्र में किसी अमुक व्यक्ति के कर्म उस दिशा में उतना ही आगे लेकर जाते हैं जितनी को वह अपने ऊपर मेहनत करता है या करती है। बहुत सारे व्यक्ति कर्म या भाग्य को मिश्रित करने की कोशिश करते हैं। यह अभिवृत्ति अगर सीखने की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत गलत साबित हो सकता है, क्योंकि हम वैसे ही रिजल्ट प्राप्त करते हैं जैसे हम कर्म करते हैं, और भाग्य सिर्फ व्यक्ति की अधिकता और उनके कर्मों के कारण आया परिवर्तन है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। यह बात बहुत हद तक सटीकता से ये कहती है कि हम यदि कर्म करते रहेंगे तो फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा या फलों की अपेक्षा हमें नहीं करनी पड़ेगी। हम तो फल प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ इस बात को भी मानना पड़ेगा कि यदि हम गलत दिशा में मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा मिलने की संभावना नगण्य है। यदि सही दिशा में कार्य करेंगे तो हमें फल के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो संवेदनशील होकर कर्म करने की।